पृथ्वी गांव का रूप धारण करके वहां गए जहां सारे देवता हैं। सारे देवता पर्वतों की कतराओं में छुपे हुए हैं। पृथ्वी ने रो रो करके अपना सारा दुख देवताओं को सुनाया। हाय, अब तो त्रेता काल भी कलयुग के समान हो गया। नीति और धर्म का जीवन कठोर और महान हो गया। गौ और ब्राह्मण सताए जाने लगे हैं। संत और महात्मा कष्ट उठाने लगे हैं। जगह जगह पर मदिरा और मांस का सेवन होने लगा है। अबलाओं और अनाथों का मन बिलक बिलक कर रोने लगा है। हे इंद्रदेव, मेरी रक्षा करो। हे पृथ्वी देवी, रावण का अत्याचार तो दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों ना इसके लिए हम सब लोग मिलकर ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। अब वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चलिए हम सब लोग मिलकर ब्रह्मलोक को चलते हैं। देवराज युद्ध से सारे देवता पृथ्वी को आगे कर लेते हैं। सारा संताप देवताओं को पृथ्वी ने सुनाया। देवराज इंद्र ने कहा कि हे गौ कहते इमाम प्रभु इमाम लाज बचा लीजिए प्रभु। हे गौरूपी पृथ्वी, इंद्र आदि देवता, आप सभी का हमारे इस ब्रह्मलोक में हार्दिक अभिनंदन है। हे देवराज और समस्त देवगण, आज आपके मुख पर इतनी मलिनता क्यों छाई हुई है? क्या कारण है इसका? हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो। अधर्मी हो गई है दुनिया सारी, सुनाया भी नहीं जाता। बड़ा है भार पापों का, उठाया भी नहीं जाता। हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो। हे गौरूपी पृथ्वी, इंद्र आदि देवताओं, आप सभी के दुख से हम परिचित हैं। हे देवराज, चूंकि रावण ने कठोर तपस्या करके हमसे वर प्राप्त किया है, रावण से हमें इस प्रकार की आशा बिल्कुल नहीं थी, किंतु हम कर भी क्या सकते थे। रावण की तपस्या का फल लेना हमारा धर्म था, किंतु आप लोग किसी तरह की चिंता न करें। चलिए हम सब देवादिदेव महादेव के पास चले चलते हैं। शायद वे ही हमारी इस समस्या का कुछ हल बता सकें। आइए देवराज और सभी देवगण, हम महादेव के पास कैलाश चले चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवेंद्र, पृथ्वी, आप सभी का कैलाश में स्वागत है। कहिए कैसा आना हुआ? हे महादेव, मेरी रक्षा करो। राक्षस मुझ पे अत्याचार करने लगे हैं, मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव महादेव, पृथ्वी पर रावण आदि निशाचरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। ऋषि मुनियों को अकारण ही तंग परेशान किया जा रहा है। इसलिए हे देवादेव, हे महादेव, आप पृथ्वी पर रावण के अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई उपाय सुझाइए। ब्रह्मा जी, इस
समस्या का हल तो मेरे पास भी नहीं है। क्यों ना हम सभी श्रीहरि के पास चलते, वो अपनी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। हाँ महादेव, यह तो आपका अति उत्तम विचार है। इसलिए अब हम श्री हरि विष्णु के पास चले चलते हैं। आइए। भगवान शंकर के समक्ष सारे देवताओं ने अपनी बात की, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हम और आप सभी मिलकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। सारे देवता आपस में विचार करते हैं कि प्रभु को कहाँ पाए, कहाँ पर प्रभु मिलेंगे। कोई कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि बैकुंठ में पावेंगे, कोई कहते हैं क्षीर सागर में। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। सब लोग विनय करते हैं, आपस में विचार करते हैं, कहाँ पावे प्रभु को। हे देवादिदेव महादेव, श्री हरि को पाने के लिए हम निकल तो चुके हैं, परंतु श्री हरि इस समय वैकुंठ में होंगे, साकेत लोक में होंगे या क्षीर सागर में, यह तो हम जानते ही नहीं हैं। आप ही बताइए कि हम श्री हरि को किस स्थान पे प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, श्री हरि को हम जहाँ भी प्रेम से पुकारे वो अवश्य प्रकट होंगे। क्यों ना हम सभी मिलकर यही उनका ध्यान करते हैं। हाँ देवादिदेव महादेव, यह तो आपका अति उत्तम विचार है। वैसे भी भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। रहने दो और उपासन अब, रहने दो और उपासन अब, प्रेमासन करना सीखो। प्रेमासन करना सीखो, करुणानिधि से मिलना है तो, करुणानिधि से मिलना है तो, करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे देव गणों आह्वान करो। हे देवगणों, हे देवादिदेव महादेव, हम श्री हरि का इसी स्थान पर आवाहन करते हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधि हैं, दया निधान हैं।
हमारी प्रार्थना को सुनकर श्री हरि हमें अवश्य दर्शन देंगे और हमारी समस्या का निवारण भी करेंगे। आइए महादेव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। आइए देवता विनती कर रहे हैं। जय जय सूर्य नायक, जय सूर्य नायक, प्रणव पाले देवताओं की विनती पर श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं। हे ब्रह्मदेव, देवादिदेव महादेव, इंद्रदेव, देवी पृथ्वी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के मुखमंडल पर यह उदासी और वाणी पर आर्तनाद क्यों झलक रहा है? हे भगवान, गौ रूपी पृथ्वी की रक्षा करो। दुराचार राक्षस मुझ पे दुराचार करने लगे हैं। धर्म पर अधर्म का मैल चढ़ता जा रहा है, न्याय पे अन्याय का मैल चढ़ता जा रहा है। आओ हे भगवान, मुझे संकटों से मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। देवी पृथ्वी, मैं उस आताताई रावण के दुराचार से भली भांति परिचित हूँ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं कुछ ही समय में अपने अंशों सहित अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा और तुम सब पर पड़ रहे भार का हरण करूंगा। आकाशवाणी के द्वारा जानकारी दी जाती है कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, तुम डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके और उदार पवित्र सूर्य वंशों में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा, क्योंकि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया, जिससे मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्य के रूप में मनुष्य के राजा होकर के अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं और मैं नारद जी के सब वचनों को भी सत्य करूंगा। धन्य है श्री हरि विष्णु जी, आप धन्य हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। हे देवगणों, श्री हरि ने पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी को
राक्षस विहीन करने का हमें आश्वासन दे दिया है। इसलिए अब क्यों ना हम सभी अपने अपने अंशावतार में प्रभु के काज में अपना अंशावतार लेकर प्रभु की सहायता करें। इसलिए आप सभी वानर रूप रखकर प्रभु के काज में उनकी सहायता कीजिए।